हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 12 साल से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं और आज ए मोटिवेशनल स्पीकर और ए बिजनेस कोच मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। ये सॉफ्ट स्किल क्या होता है, इससे आपको क्या फायदे होने वाले हैं, और आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप अगर कोई बिजनेस में हैं और अगर कोई टीचिंग लाइन में है, तो ये सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, टेक्निकल नॉलेज तो सभी के पास होता है, टेक्निकल नॉलेज में सब माहिर होते हैं, लेकिन अगर आपको आगे ग्रोथ करना है तो ये सॉफ्ट स्किल्स आपको बहुत हेल्पफुल करता है। तो मेरे तरफ से मैंने आज 20 स्किल लिस्ट आउट किया है जो मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। और ज्यादा से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल का आइकन दिख रहा है वो बेल का आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहला जो सॉफ्ट स्किल का पहला नंबर में आता है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? ये एक ऐसा टूल है जो आपको ना कॉलेज में सिखाया जाता है ना स्कूल में सिखाया जाता है। आप जितना खुद पे प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही बेहतर होता जाएगा। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है, आप जो चीज सोच रहे हैं उसको कम्युनिकेट करके दूसरों को के पास वो चीज को लेके जाना। जो मैं बोल रहा हूं आप वो समझ रहे हैं, दिस इज ए कम्युनिकेशन स्किल। जितना कम्युनिकेशन स्किल में आप अच्छे रहेंगे, आप बिजनेस में उतना आगे जा सकते हैं, उतना आपके कस्टमर बेस पकड़ सकते हैं और उतना लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो पहला नंबर पे जो आता है कम्युनिकेशन स्किल, जो सॉफ्ट स्किल है उसमें पहला नंबर पे आता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहेगा तो आपका पहुंच बहुत ऊंचे तक जाएगा और आप जिंदगी में आगे जा सकते हैं। सेकंड में आता है पीपल स्किल। पीपल स्किल का मतलब यह है कि आप कैसे डील करते हैं सामने वाले, जो भी एक आदमी है 5 आदमी है, आप उनके साथ कैसे डील करते हैं। आपके पर्सनल लेवल में, आपके प्रोफेशनल लेवल में आप कैसे अपने सामने वाले के साथ डील करते हैं, उसको बोलते हैं पीपल स्किल। थर्ड में आता है आपका इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल क्या है? अगर आप ग्रुप में बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप कुछ बात कर रहे हैं, तो आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं, वो है इंटरपर्सनल स्किल। फोर्थ नंबर में आता है लीडरशिप। लीडरशिप स्किल क्या रहता है? अगर आप एक प्रोजेक्ट के लीडर हैं तो आप कैसे आपके टीम को लीड करते हैं, आप कैसे जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसको टाइमली मैनेज करते हैं और कितने अच्छे से मैनेज करके आगे जो आपके बॉस है उनको देते हैं, वो एबिलिटी को लीडरशिप स्किल कहा जाता है। जो आपका फिफ्थ नंबर में आता है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स कितना अच्छा है, ये आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कितना आप आपके सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंटेशन से वो कितना सीख रहे हैं, वो कितना समझ रहे हैं, और आपका प्रेजेंटेशन देख के आपका जो टीम मेंबर है वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप एक गुड प्रेजेंटर हो। तो ये जो स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आइडियोलॉजी को आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। 6 नंबर का जो स्किल है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपके ऊपर काम करके आपके एटीट्यूड, आपके वर्क्स टूवर्ड योर ग्रुप, वर्क्स टूवर्ड योर टीम, वर्क्स टूवर्ड योर कंपनी, आपके काम कर, आप खुद के ऊपर काम करके कैसे आपका 100% आपके कंपनी को, आपके बिजनेस को दे सकते हो, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 7 नंबर में जो है टाइम मैनेजमेंट। जो तय टाइम है वो टाइम में आप आपके ग्रुप से काम करवा के, या अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो तय टाइम से पहले आप खुद अपना हिसाब से प्लान करके कैसे आपका प्रोजेक्ट सामने डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट।
उसके बाद जो आता है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, जब हम कोई बिजनेस में काम करते हैं, तो हमको बहुत सारे स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस मिलता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा स्ट्रेस मिलते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप थेरापिस्ट के पास जा सकते हैं, आप आपके हॉबी के ऊपर काम कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं। इससे आप आपका स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप उन प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं, उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलते हैं, और वो प्रॉब्लम से बाहर आके आप कैसे एक अच्छा उदाहरण सृष्टि कर सकते हैं आपके टीम के लिए, और वो डिसीजन सही होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद है सेल्फ मैनेजमेंट। देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे, लेकिन आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपको सिचुएशन को ना डरते हुए खुद पे काम करके कैसे वो प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, और आप खुद पे क्या काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। उसके बाद है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी क्या है? देखिए, दुनिया फास्ट चेंज हो रहा है। पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G आया और 5G आने वाला है। तो जो भी चेंजेस आ रहा है उसको एडप्ट कर लेना, उसी रंग में रंग जाना, उसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। तो आप में ये सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। देखिए, एडेप्टेबिलिटी एक अच्छा टूल है जिसको अभी सारे कंपनी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर आप एडप्ट कर सकते हैं तो आप सस्टेन होके रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो स्किल आता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है? देखिए, आज का वर्ल्ड, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऑलराउंडर को सभी पसंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलराउंडर बैटिंग कर सकता है, ऑलराउंडर बॉलिंग कर सकता है, ऑलराउंडर कीपिंग कर सकता है, तो वो फ्लेक्सिबल है। मतलब अगर आप उसको कहीं पे भी फिट कर दिए वो वहां पे फिट हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो टूल है वो आज के एम्प्लॉय जो भी है, आपका एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, जो HR प्रोफेशनल्स है, जो रिक्रूटर्स है, वो देखते हैं ये बंदा कितना फ्लेक्सिबल है, ये कितना एफिशिएंटली फ्लेक्सिबल होकर सभी जगह में काम कर सकता है। अगर इधर कुछ प्रॉब्लम हुआ, उधर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर वो बंदा, अगर वो आप हो सकते हैं, अगर जो भी है वो रह सकते हैं फ्लेक्सिबल, तो वो उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट टूल है। फिर उसके बाद आता है आपका क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक अच्छा टूल है जिसमें क्या होता है, समझ लीजिए अभी 50 ओवर का मैच होता था, लोग बहुत टाइम क्रिकेट में देखते थे, 50 ओवर का मैच होता था, लेकिन आज आ गया 2020। कोई क्रिएटिव ने सोचा होगा इतना टाइम नहीं, लोगों के पास बहुत बिजनेस बढ़ गया है, बहुत सारा काम बढ़ गया है, चलिए हम कुछ टाइम कम कर देते हैं। उसके लिए 2020 का कंसेप्ट आया, और 2020 में जो IPL मैच अभी शुरू हुआ, क्रिएटिव हुआ था 2020, और IPL जो शुरू हुआ उसके वजह से जो क्रिकेटर थे जो साल में करोड़ों कमा रहे थे, वो महीने में करोड़ों कमा रहे हैं या फिर 10 करोड़ कमा रहे हैं। तो क्रिएटिव बंदा होना चाहिए। अगर वो क्रिएटिव है, अगर वो कुछ अलग करने का सोच रखता है, तो वो कंपनी को आगे ले सकता है, बिजनेस को आगे ले सकता है। तो उसके लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो टूल आता है टीम वर्क। देखिए, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, कोई भी काम अगर आप सोच रहे हैं, उसको आप अकेले नहीं कर सकते। वो काम करने के लिए आपको एक टीम चाहिए। तो एक अच्छा टीम मेंबर बनना और एक अच्छा टीम लीडर बनना, ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। बोलते हैं टीम में मिसाल मत बनो, टीम में मसाल बनो। आपने मिसाल तो सुना होगा, मतलब टीम में मिसाल बनोगे तो आप सुनेंगे, हाँ ये बंदा ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, लेकिन वो बंदा ही वैसा था, वो एक मिसाल था। अगर आप मसाल बनेंगे, मसाल का मतलब लाइट, अगर आप लाइट दिखाएंगे तो बहुत सारे आपके जैसे बन सकते हैं। उसके लिए बोलते हैं टीम में मिसाल मत बनो, मसाल बनो। तो उसके बाद जो सॉफ्ट स्किल आपके पास होना चाहिए
वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो भी प्रॉब्लम आए उससे डरना नहीं है। आपको क्या करना है, उसमें डटे रहना है और हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। दुनिया में हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। सिर्फ हम क्या करते हैं, हम सोचते नहीं है, हम एक ही एंगल से सोचते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम जाके कहीं पर रुक जाता है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको दिखाई देगा हर एक पहलू का, जैसे बोलते हैं हर एक पहलू का बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, हर एक सिक्के का 2 टाइप रहते हैं। तो अगर एक प्रॉब्लम को आप 10 तरीके से सोचेंगे सॉल्यूशन, तो वो आपको जरूर से मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो आपके अंदर रहना चाहिए। उसके बाद जो स्किल आता है वो है डिसीजन मेकिंग स्किल। आप एक सही डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, डिसीजन, एक प्रॉब्लम का बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको सही डिसीजन लेना है। एक जगह से दूसरा जगह को जाने के लिए चल के आप जाएंगे तो में भी 10 दिन लगेगा। आप अगर साइकिल लेके जाएंगे तो 3 दिन लगेगा। आप अगर बाइक लेके जाएंगे तो एक आधा दिन लगेगा, और उसी से आप अगर फ्लाइट लेके जाएंगे में भी 10 मिनट लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे तरीके रहते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस तरीके पे काम करते हैं। अगर आप सही तरीका सोचेंगे, सही तरीका देखेंगे, तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो अच्छा हो जाएगा और आप अच्छा डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। तो अच्छा डिसीजन मेकिंग स्किल एक बड़ा सॉफ्ट स्किल है। जब आप हायर पोजीशन में चले जाएंगे तो आपको अच्छा डिसीजन मेकिंग का बहुत सारा वर्कआउट मिलेगा, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। जब हम आगे जाएंगे, ये बहुत सारा बड़ा चैप्टर है, मैं भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं डिटेल में ये सारे वीडियो को एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं इसके ऊपर डिटेल्स में बता दूंगा। तो मैं आज जस्ट लिस्ट आउट आपको आज करके दे रहा हूं। जो नेक्स्ट आपका है इंटरव्यू स्किल। जब आप कोई फ्रेशर है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका बिहेवियरल स्किल, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, वो स्किल आपके पास रहना चाहिए। इंटरव्यू स्किल, जिसमें आप खुद को एक अच्छे एम्प्लॉय के तरह, जो आपके एम्प्लॉयर है, रिक्रूटर है, एचआर है, उनके सामने प्रेजेंट करें। तो इंटरव्यू स्किल एक जरूरी स्किल है आपके जिंदगी के लिए। और उसके बाद जो स्किल आता है वो है ग्रुप डिस्कशन स्किल। जब आप कॉलेज में रहते हैं, जब आप कोई ऑफिस में जाते हैं, जब कोई जॉब में जाते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन स्किल आपके ऊपर होना ही होना चाहिए। अगर ग्रुप डिस्कशन स्किल आपके पास है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद है नेगोशिएशन स्किल। आपके पास नेगोशिएशन स्किल जो है वो अगर रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका काम है, जो भी आपका प्लान है, अगर आप एक अच्छा नेगोशिएटर हैं तो उस काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। देखते हैं जब कोई प्रॉब्लम आता है, जब कोई हाईजैक हो जाता है, जब कोई प्लेन हाईजैक होता है, या फिर किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हमारे गवर्नमेंट एक अच्छा नेगोशिएटर को डील करता है, क्योंकि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकता है और अच्छा नेगोशिएशन कर सकता है। तो एक नेगोशिएशन स्किल आपके पास होना चाहिए। और जो एंड वाला है 20 नंबर का स्किल है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल। आपके अगर नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल अच्छा है तो आप आपके कस्टमर और आपके साथ जितने भी काम कर रहे हैं सभी को अच्छी तरह से आपके साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था 20 सॉफ्ट स्किल। अगर ऐसे ही वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं ऐसे वीडियो हमेशा लेके आपके पास आता रहता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम।